नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कि पीएफएमएस पोर्टल पर बल्क में पीपीए जनरेट कैसे करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा पीपीए जो एक साथ कैसे बनाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में लिखिए पीएफएमएस और पीएफएमएस की एक वेबसाइट का लिंक आएगा pfms.nic.in। इसी लिंक पर क्लिक करते हैं। अब आपका देखिए पीएफएमएस वेबसाइट का होम पेज आ गया। इसी होम पेज पर आप देख सकते हैं ये लॉगिन लिंक है, जहां से क्लिक करके आप लॉगिन प्रक्रिया कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप वर्जन है, यानी लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर कोई भी। लेकिन मोबाइल में जब आप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक थ्री लाइन्स आ रही होंगी मोबाइल स्क्रीन में। उस पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस बस मोबाइल स्क्रीन पे अलग होता है और डेस्कटॉप यानी लैपटॉप बेस पे अलग। तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं और करते हैं लॉगिन प्रक्रिया। अब आपके सामने लॉगिन पेज आया। इस पेज पर आप डेटा ऑपरेटर आईडी, ध्यान से सुन लीजिएगा, डेटा ऑपरेटर आईडी को लॉगिन करेंगे, यानी डेटा ऑपरेटर आईडी जो होगी उसका आईडी यूजर नेम वाला डालेंगे और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद अब बल्क में पीपीए बनाने के लिए आपके सामने लेफ्ट साइड में कई सारे मेन्यूज आ रहे हैं। इन्हीं में से एक होता है मास्टर्स। मास्टर्स पर क्लिक करके बल्क कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। देखिए मोबाइल पर क्लिक करते समय आपको थोड़ी देर उसे प्रेस रखना है। जैसे बल्क कस्टमाइजेशन है, इस पे मोबाइल पे चलाते समय इसे थोड़ा देर दबा के रखिएगा, तभी साइड में ये ऑप्शन आपको खुले दिख जाएंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पर तो नॉर्मली आ जाता है, ठीक है, लैपटॉप पर। लेकिन यहाँ मोबाइल पे जब करेंगे तो मास्टर के बाद जब क्लिक करेंगे तो ये बल्क कस्टमाइजेशन वाले पे दबा के रखिएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको साइड में ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ मैनेज पर क्लिक करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें बल्क पीपीए बनाना है। ठीक है, तो मैनेज पर क्लिक करते हैं। अब आपको इस स्क्रीन पर स्कीम सेलेक्ट करनी है यूपी 113। ये ध्यान रखिएगा, यूपी 113 सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे आपके साइड में ये ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, पहले नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप स्कीम ले लेंगे तो फिर ये साइड में आएंगे, जिसमें मॉड्यूल में एक्सपेंडिचर सेलेक्ट होगा, इसे रखना ही है। एजेंसी अकाउंट चॉइस सिलेक्ट रखना है, बैंक अकाउंट आपका नंबर शो होगा। और वेंडर्स में आपको वेंडर सेलेक्ट कर लेने और वेंडर्स की लिस्ट नीचे ओपन हो जाएगी। जो भी वेंडर्स को पेमेंट करने हैं उनके टिक यहाँ लगा देने चेक बॉक्स में। देखिए मैं ये फिल करके पहले से इसलिए रख ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। तो फिर उसके बाद कस्टमाइज्ड नेम, जैसे मैंने शारदा संगोष्ठी और एनुअल फंक्शन एक कस्टमाइज्ड नेम दे दिया कि किस किस मद में पैसा पीपीए के लिए भेजना चाह रहा हूँ। अब ट्रांजेक्शन टाइप कंपोनेंट वाइज ले लिया। उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट की लिस्ट में से जो जो कंपोनेंट पेमेंट करना है, जैसे शारदा संगोष्ठी का जो कंपोनेंट कोड है उसे टिक कर देंगे, एनुअल फंक्शन के लिए जो कंपोनेंट कोड है उसे टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें जाके आपको सर्च करना होगा वो कंपोनेंट जिसके लिए आप पेमेंट करने जा रहे हैं। इन दो पार्ट्स के मैंने टिक कर दिए अंदर। ठीक है, दिखा भी सकता हूं मैं आपको, नीचे देखिएगा अभी, नीचे आपको मिल जाएगा। ये देखिए एक आपको टिक यहाँ मिल गया है, इसके बाद दूसरा टिक यहाँ मिल गया है। तो इस तरह से देखिए दो टिक आपको मिल जा रहे हैं। इसके बाद डिफॉल्ट अमाउंट है, ये भरना चाहे छोड़ तो भरें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर लेना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पर और फिर क्लिक करना है सेव पर। तो करते हैं सेव पर क्लिक। तो देखिए सेव करते ही आपके पास नीचे स्क्रीन पर आ गया कस्टमाइज नेम, कस्टमाइज टाइप और मॉड्यूल एक्सपेंडिचर। मतलब है कि अब आपको किस में जाना है, एक्सपेंडिचर वाले मॉड्यूल में ही जाके इसकी आगे की प्रोसेस करनी है, क्योंकि हमने देखिए ऊपर एक्सपेंडिचर वाला ही मॉड्यूल लिया था। तो अब आगे चल के जो प्रोसेस होगी वो एक्सपेंडिचर वाले ही ऑप्शन के थ्रू होगी। अब स्कीम नेम जो भी लिया था वो आ गया, डिफ़ॉल्ट अमाउंट वो आ गया। अब डिलीट का भी ऑप्शन है, यानी यदि गलती से ये गलत बन गई हो तो इसे डिलीट भी किया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सही की है। अब मुझे इसका पीपीए बनाना है, इसकी प्रोसेस जो बची हुई है उसे कंप्लीट करना है। तो जो एक्सपेंडिचर नाम का एक ऑप्शन है उसका प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे बताते हैं। अब पीपीए बनाने की जो अगली प्रोसेस है उसे एक्सपेंडिचर नाम के इस ऑप्शन का प्रयोग करके करेंगे। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करना है। तो करते हैं क्लिक। अब आपके सामने क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स का पेज आएगा, जहां स्कीम में आपको लेना है यूपी 113। तो इसी ऑप्शन को लेते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन को लेंगे, ठीक है, अब आपके सामने साइड में देखिए कस्टमाइजेशन नेम जो अभी अभी मैंने बनाया था शारदा संगोष्ठी और एनुअल फंक्शन के नाम से, ये रेड कलर का एक लिंक इस पे हैंड का देखो बन के भी आ रहा है। नहीं, इस पर क्लिक करते ही इससे जुड़ी हुई डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ पहले आपको ऑप्शन लेना है, उसके बाद जो बल्क वाला अभी मैंने बनाया था इस पर ही क्लिक करना है। ये लिंक बन के आ रहा है, तो करते हैं क्लिक। तो देखिए जैसे ही आपने कस्टमाइज नेम पर क्लिक किया तो वो डिटेल्स फिल होके आ गई, जिस कस्टमाइज नेम के साथ बल्क वेंडर्स और कंपोनेंट कोड का यूज करके पीपीए बनाने की प्रक्रिया सेव की थी।
अब उसका डिटेल जब सेव होके ऑटोमेटिक यहाँ आया, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल आ गया देखो पकड़ में यहाँ पर ऑटोमेटिक। और अब आपको लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर यहाँ टाइप करना है, ठीक है? इससे पहले जो पीपी आपने बनाए होंगे उसके आगे का क्रमांक रखना है, ये ध्यान रखने, एक सीक्वेंस में ही चलना है। और यहाँ चाहें तो आप एक इमेज, पीडीएफ कोई भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शनल है। और लेटर ऑफिस ऑर्डर की डेट डालनी है, एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन डेट डालनी है, और अनअप्रूव्ड वाउचर अमाउंट डालनी है, एक्सपेंडिचर अमाउंट जो खर्च हो रही है, ठीक है? टोटल वो डाल देनी है, ठीक है? नरेशन में आप लिख सकते हैं कि किस पर्पज़ से वो अमाउंट खर्च हो रही है, उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और लेटर 200 का है मैक्सिमम लिखने का ये। वाउचर नंबर डाल सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शनल भी है। और सेट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, ठीक है? यहाँ पे वो कंपोनेंट सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट लिए थे मैंने, तो यहाँ 2 ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 लेते तो 5 आते, 7 लेते तो 7 आते। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ मैक्सिमम 5 कंपोनेंट ही आप चेक कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं एक बार में, ठीक है? ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, ठीक? उसके बाद आगे नीचे क्या है, जो वेंडर सिलेक्ट करने हैं वो प्रोसेस है, वो दिखाते हैं। अब आप देखिए सेट एक्सपेंस टाइप, देखिए कंपोनेंट कोड जो ऊपर थे वो सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको करना है सेट एक्सपेंस टाइप रेवेन्यू। और थोड़ा प्रोसेस हो सकती है, टाइम लगे, थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे वेंडर के नेम होंगे, आप उन वेंडर नेम के आगे जो चेक बॉक्स है उन पर टिक करेंगे। अब 2 वेंडर थे, मैंने दोनों पे टिक कर दिया, और 2 कंपोनेंट कोड थे। यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा कि 2 कंपोनेंट कोड थे और 2 वेंडर थे। मैंने 2 व कंपोनेंट सेलेक्ट किए और 2 ही वेंडर सेलेक्ट किए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक वेंडर के सामने ही दोनों कंपोनेंट कोड दिखेंगे, ठीक है? एक ही वेंडर के सामने 2 कंपोनेंट जो ऊपर मैंने टिक किए। दूसरे वेंडर के सामने भी दोनों कंपोनेंट कोड दिखेंगे, लेकिन मुझे दोनों पेमेंट जो हैं वेंडर्स के एक वेंडर में नहीं करने हैं। जैसे 2 कंपोनेंट में पेमेंट हो रहा है, लेकिन मुझे एक वेंडर को नहीं देना है। एक कंपोनेंट एक वेंडर में और एक दूसरा कंपोनेंट दूसरे वेंडर में। तो जो कंपोनेंट कोड एलिजिबल नहीं है, यानी प्रयोग में नहीं होना है इस वेंडर के लिए, पहले वाले के लिए, उसको यहाँ साइड में देखिए क्रॉस बटन बनी हुई है डिलीट की। जैसे मैं सेकंड वाला जो है इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट वेंडर को नहीं देना है। तो इस पर क्लिक करते ही वो चला जाएगा। देखिए चला गया। अब ऐसे ही सेकंड जो वेंडर के सामने 2 कंपोनेंट कोड दिख रहे हैं, लेकिन एक ऊपर वाले के लिए देना था, जो कि इसमें भी शो होने लगा है। तो यहाँ क्रॉस पर क्लिक करके इसको भी हटा देंगे। तो करते हैं यहाँ क्लिक। देखिए चला गया। अब सिंगल ही कंपोनेंट कोड एक वेंडर के सामने दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप अमाउंट जो है उसे देखिए डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल में अब, ठीक है? क्योंकि 3000 अमाउंट आपने भरी थी वहाँ ऑप्शन, लेकिन जो पहले वेंडर को अमाउंट देनी है वो यहाँ क्लिक भर दीजिए, और जो दूसरे वेंडर के लिए अमाउंट करनी है, देखिए 3000 में डिवाइड ही करना है आपको, तो यहाँ कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जो भी अमाउंट है, जिस वेंडर को पेमेंट करनी है वो रियल में भरिएगा, तभी सबमिट पर क्लिक करिए। तो मैं करता हूँ क्लिक। तो देखिए सबमिट करते ही एक सामने वाउचर नंबर भी आएगा उस स्क्रीन पे, पॉपअप बॉक्स में, उस पे ओके कर दीजिएगा। और नीचे आपको लिखकर मिलेगा यहाँ पर कि फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स? तो यहाँ पर यस करना है, तो करते हैं यस। इसके बाद आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, वेंडर्स के नेम आएँगे, अकाउंट नंबर आएँगे जिनके में पेमेंट होना है, टोटल अमाउंट जो लिखी होगी, इंस्ट्रक्शन टाइप होगा, और नीचे नेक्स्ट बटन आएगा। तो इसी नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ई पेमेंट डिटेल्स दिखेंगी। ई पेमेंट डिटेल्स मतलब वेंडर्स के नेम, पार्टी का अकाउंट नंबर, पार्टी का नाम जिसके नाम से जा रहा है पेमेंट, आईएफएससी कोड उसके बैंक का, और अमाउंट कितनी जा रही है, डेट कौन-सी है जिस डेट के लिए ये बन रहा है पीपीए, और नरेशन फॉर पासबुक मतलब किस पर्पज़ से दे रहे हैं। जैसे कि पहले वेंडर को हम शारदा संगोष्ठी दे रहे हैं, दूसरे वेंडर को हम वार्षिकोत्सव का दे रहे हैं, तो वो मेंशन कर दीजिए। ये नरेशन फॉर पासबुक हो जाएगा, जिससे आसानी होगी समझने में भी। और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं, तो नीचे आपको कन्फर्म बटन मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। तो करते हैं क्लिक। तो देखिए यहाँ कन्फर्म करते ही ये कन्फर्म हो गया, पेई डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो गई। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जिस स्क्रीन पर सबमिट फॉर अप्रूवल नीचे बटन होगी, और पे डिटेल्स। पे डिटेल्स जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही हैं, वही स्क्रीन आपको दिख जाएगी डिटेल्स नीचे क्लिक करते ही, और पीछे स्क्रीन पर भी वही डिटेल्स दिख रही थी। अब हमको यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवल करना है, जो डेटा अप्रूवर की आईडी पर जाएगा अप्रूव होने के लिए, ठीक है? तो डेटा अप्रूवर आईडी अपनी लॉगिन आईडी का प्रयोग करके अप्रूव करेगा इस पीपीए को, उसके बाद इसका प्रिंट करके सबमिट होगा बैंक में। अब देखिए यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे।
तो देखिए रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। यदि किसी केस में आपको कैंसल भी करना हो तो नीचे ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पीपीए सबमिट हो गया। अब डेटा अप्रूवर इसे अप्रूव करेंगे अपनी लॉगिन आईडी पर। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।